हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे आपको कि एक्सरसाइज 6.2 की क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन में आपको 3 बताया गया जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको 6.1, 6.2, 6.3 इस प्रकार से चैप्टर्स है। तो 6.2 में है आपका इसमें कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में हम फर्स्ट इसके 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देख चुके हैं। अब ये देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि सो दैट द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है। यानी आपको क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें 3 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 3 में 3 टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताइए, इसका कुछ इंटरवल दिया हुआ है। यानी कहा गया कि 0 से π/2 इंटरवल पर बताइए कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि π/2 से लेके π तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एंड थर्ड क्वेश्चन में 0 से लेके π तक के बीच में ये क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीजिंग होगा और ना ही क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इसके बारे में मुझे देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। तो आपका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है। सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको फंक्शन जो दिया, पहले फंक्शन को लिखिए, लेकिन द गिवन फंक्शन क्या दिया, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। क्योंकि इसको निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब देखना है कि एफ डैश आया है। अब देखिए हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में पढ़े थे कि अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। यानी इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ डैश जो भी फंक्शन मुझे दिया है उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव आ जाए, यानी 0 से बड़ा सब वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यानी पॉजिटिव आ जाए तो हम क्या समझेंगे, दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से क्या, अगर निगेटिव छोटा आ जाएगा, 0 से छोटा हर एक वैल्यू निगेटिव होता है। अगर 0 से छोटा यानी कि निगेटिव वैल्यू आ गया तो समझेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये समझेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या आता है, ये आपको साइड में लिखना, ये लिखना नहीं है, समझना है इसको। देखिए अब यहाँ पे क्या है, एफ एक्स दिया हुआ था तो एफ डैश लिख दिए हैं और निकाल दिए। अब देखना है एफ डैश एक्स कॉस एक्स। अब हम इंटरवल को पुट करके देखेंगे, यहाँ इंटरवल क्या, 0 से π/2, 0 से π/2। अब x के जगह पे 0 से लेके π/2 कोई वैल्यू पुट कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको cos x दिया हुआ था, x के जगह पे क्या पुट करना है, कुछ भी पुट कीजिए। यहाँ पे आपको इंटरवल क्या दिया है, x बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक। यानी x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई वैल्यू आप पुट कीजिए। सबसे पहले 0 पुट करेंगे, मान लीजिए एफ डैश 0 निकालिए तो यहाँ पे 0, cos 0 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसका देखिए मान इसके बीच में जितना भी वैल्यू आता है, कोई भी वैल्यू आप लेंगे, मान लीजिए कि एफ डैश हम इसके वैल्यू में हम लेते हैं आपको π/2 लेते हैं, 0 से लेके यहाँ π/2 है, π/2 के में π/2 ले लीजिए। अब यहाँ पे cos 90 कितना होता है, cos 90 cos π/2, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, सो बताइए π/2 cos 90 0 है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पहले हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे ये चीज निगेटिव नहीं आ रहा है, इसके बीच में कोई वैल्यू हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। वैसे भी एक बात और आप जानते हैं, इस ग्राफ पे देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ। सिंपल से इसी से बनाइए। देखिए आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, यानी कि ऑल जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एंड देखना सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉस एक, साइन एंड कॉसेक क्या होता है, बोलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है ओनली। देखिए इस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन फंक्शन एंड ये कॉसेक फंक्शन पॉजिटिव होगा, बाद में कि सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे टेन एंड कॉट, थर्ड में टेन कॉट सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाद में कि सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होगा। एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक
सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारा निगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे देखना है, अब cos x 0 से π/2 इंटरवल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका 0 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 डिग्री होता है, ये आपका 270 डिग्री होता है। इसी को हम लोग कहते हैं π/2। 90 को ही क्या बोलते हैं, π/2। इसको ही 180 को ही पाई बोलते हैं, इसको ही 3π/2 बोलते हैं, इसको 2π भी बोलते हैं, क्योंकि 360 यहीं पे आता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जी इंटरवल दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। तो इस 0 से लेके यहाँ तक 0 से π/2 के बीच में आप देखिए कि यहाँ पे तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस भी तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आता है, तो ये कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ये इसका ऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और जब ऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को सेटिस्फाइड करेगा। इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, आई कैन राइट दैट कि f' इज पॉजिटिव। f' का वो क्या आ गया, हमेशा ऑल वैल्यू इसका पॉजिटिव आएगा। सो f' इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यही आपको प्रूफ करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये आपका प्रूफ हो गया। इसको फास्ट में नोट कर लीजिए। अब इसी का आप सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यही फंक्शन सेम फंक्शन दिया है, यानी कि आपको f(x) इज इक्वल टू sin x, यही फंक्शन दिया गया है। कहा कि यही फंक्शन जो है सिर्फ इंटरवल चेंज कर दिया गया, इसमें π/2 से पाई तक के बीच में क्या आएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। यही मुझे प्रूफ करना है। इसका मतलब सबसे पहले क्या करना है, f'(x) इक्वल टू क्या, साइन का डेरिवेटिव cos x हो गया। अब देखना है कि आपको बताई थी कि f'(x) का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आए तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर f'(x) का वैल्यू 0 से छोटा आए तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसका मतलब अब देखेंगे हम इंटरवल का यूज करेंगे। यहाँ पे इंटरवल क्या दिया, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, π/2 से लेके पाई तक। ठीक है, अब देखिए हम ये इंटरवल थोड़ा सा मिट गया, इसको पूरा कर देते हैं। देखिए ये आपको बताए कि 0 ये होता है 90 डिग्री, जिसे हम लोग π/2 बोलते हैं ना, 0 को ही π/2 बोलते हैं। चलिए ये आपको इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, इसमें जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें साइन क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपको हम ये बताए थे, यहाँ पे इंटरवल क्या दिया है, π/2 से लेकर पाई, मतलब π/2 यहाँ पे क्या है, π/2 ये है, पाई ये है, मतलब π/2 से लेके पाई के बीच हमको बात करना है। अब π/2 से पाई के बीच ये कॉस क्या होता है, सो बताइए, ये कॉस क्या पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बात बाकी सारा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब साइन और कॉसेक, तो यहाँ पे कॉस नहीं ये कॉसेक है, साइन कॉसेक को छोड़ के सभी क्या होगा, निगेटिव। मतलब कॉस क्या होगा, ये π/2 से लेके पाई, और π/2 से लेके पाई के बीच में ये कॉस क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। इसीलिए लिखेंगे cos x is negative in second quadrant. Second quadrant, so f'(x) is negative. So देखिए जब ये इसका वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, इस cos x का वैल्यू जब ये निगेटिव आ गया तो f'(x) का वैल्यू निगेटिव आ गया, क्योंकि cos x इसके बराबर है f'(x) के। जब ये cos x निगेटिव तो f'(x) इज ऑल्सो निगेटिव, f'(x) भी निगेटिव होगा। और जब ये f'(x) निगेटिव होगा तो हम लोग कह सकते हैं
कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यही आपको प्रूफ करना था। एंड लास्ट आपका है 3rd नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटा के हम 3rd नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि किस प्रकार से कोई फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग एंड नाइदर डिक्रीजिंग होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में हम देंगे यहाँ पे आपको एक साइन का ग्राफ बना के, देखिए ये साइन का ग्राफ है। हम देखेंगे साइन में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हो जाए। इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ के बाद क्या डिक्रीज करना शुरू किया। कि इतना इसमें इतना बढ़ा है, इसमें इतना घट गया, मतलब जितना इंक्रीज किया उतना डिक्रीज कर गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ना ही इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किया। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है तो हो जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है और 5 माइनस हो जाए, तो क्या समझेंगे आप, कुछ नहीं मिला मुझे, क्योंकि 5 प्लस हो के 5 माइनस सबका सब खत्म हो गया ना, मतलब कुछ नहीं मिला। इससे समझेंगे कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है तो वो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग होगा नॉट डिक्रीजिंग। तो देखेंगे हम ये 0 से तक है, अब वो फंक्शन वही दिया हुआ है। तो द गिवन फंक्शन क्या है आपको, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देन एफ डैश एक्स। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, यानी कि इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव cos x हो गया। अब देखिए तो यहाँ क्या करना है, इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल दिया है 0 से लेके पाई तक। यहाँ पर देखना है 0 से पाई तक। अब देखिए 0 कहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ से लेकर कहाँ तक हमको कहा गया है, 0 से लेकर पाई तक। यहाँ तक में cos x के बारे में हमको बात करना है cos x। यहाँ पे cos x क्या होगा सो बताइए। आपको देखना है सबसे पहले कि यहाँ से यहाँ तक में आप जानते हैं कि 0 से लेके 90 यानी 0 से लेके π/2 तक ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। मतलब यहाँ से यहाँ तक में सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होगा, प्लस में रहेगा। यानी कि सभी में ये cos भी आता है ना सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो cos भी क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ दूरी, यानी कि देखिए 0 से 90 यहाँ से यहाँ तक तो cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में cos क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए अभी हम क्या बोलेंगे, अगर कोई भी फंक्शन यानी कि इंक्रीजिंग, अगर देखिए इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग हो तो क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। तो वही तो फंक्शन देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन एफ डैश एक्स, यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ तक में, तो इसका इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके π/2 तक में क्या है, इंक्रीजिंग। यानी जब ये एफ डैश पॉजिटिव हो गया इस इंटरवल में तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एंड एफ डैश एक्स ये निगेटिव आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक में निगेटिव आएगा, तो आप जानते हैं 90 से लेके 180, मतलब इसका इंटरवल देखिए π/2 से लेके पाई तक में। π/2 से लेके पाई तक में क्या है, ये cos π/2 से पाई तक, यानी π/2 से लेके पाई तक ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड cos पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारा निगेटिव होगा। इसका मतलब ये आपका इसका वैल्यू निगेटिव आ गया। जब निगेटिव आया तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको बताया है कि अगर कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली भी हो यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, मतलब ये फंक्शन यहाँ से आप इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो हम कह सकते हैं हेंस आई कैन से दैट एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नॉट डिक्रीजिंग, ये आपको प्रूव करना है। थैंक यू वेरी सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोचिंग के साथ आपसे मिलेंगे।